दोस्तों एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है टैक्सेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर। तो बजट 2024 के अंदर टैक्सेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था, जहां पर कि अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता है इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करने पर, तो इंडेक्सेशन को ख़त्म कर दिया गया था। अब इस इंडेक्सेशन को ख़त्म करने की वजह से बहुत ज़्यादा अपोज भी हो रहा था गवर्नमेंट का, और काफ़ी चर्चाएं थी इसको लेकर। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी जब ये अपोज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी ये लगा कि इसके अंदर कुछ चेंज करना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने अब ये प्रपोज़ किया है कि फाइनेंस एक्ट के अंदर जो है इसके अंदर कुछ बदलाव कर दिया जाएगा। यही एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, आप बोल सकते हैं पॉजिटिव न्यूज़ भी है। तो अब इंडेक्स को लेकर क्या बदलाव किए गए हैं, किन किन पर्सन को ये इफ़ेक्ट करेगा, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सारी ही चीज़ों को चलिए डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये जो गवर्नमेंट है प्रपोज़ल लेके आने वाली है कि जो फाइनेंस बिल लेके आएगी 2024, उसके अंदर जो है अमेंडमेंट कर दी जाएगी, और यहाँ पर इमूवल प्रॉपर्टी के टैक्सेशन को लेकर जो है रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा। वो रिलीफ क्या प्रोवाइड किया जाएगा, यहाँ बताया जाएगा कि जो न्यू स्कीम है और ओल्ड स्कीम है, यहाँ मैं न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। 23 जुलाई को जो है बजट पेश किया गया था, उससे पहले के जो रेट थे उसको आप न्यू स्कीम बोल सकते हैं या न्यू मेथड बोल सकते हैं, सॉरी। जो उससे पहले के रेट थे ओल्ड मेथड या ओल्ड स्कीम बोल सकते हैं। वो 23 जुलाई के बाद जो इंडेक्सेशन को ख़त्म कर दिया गया उसको आप बोल सकते हैं न्यू स्कीम या न्यू मेथड। तो अब गवर्नमेंट ने देखिए यहाँ साफ साफ बता दिया गया है और बताया गया है कि फाइनेंस एक्ट 2024 के अंदर एक प्रोवाइज़ो ऐड कर दिया जाएगा, और उस प्रोवाइज़ो के अंदर देखिए मेंशन किया गया है, आप लास्ट लाइन देख सकते हैं, इन केस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ। एक रेजिडेंट इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के द्वारा अगर कोई कैपिटल एसेट सेल की जाती है, स्पेशली लैंड, बिल्डिंग या बोथ, जो कि 23 जुलाई 2024 से पहले एक्वायर की गई थी, तो इस केस में अब वो जो टैक्स पेयर है उसको सेल करने पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा उसके ऊपर टैक्स कंप्यूट करेगा न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग। न्यू स्कीम मीन्स जो बजट के बाद रेट प्रपोज किए गए 12.5% विदाउट इंडेक्स, और ओल्ड स्कीम के अकॉर्डिंग जहाँ पर कि आपको 20% टैक्स लग जाता था, बट आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी दिया जाता था। तो इन दोनों में से जो भी लोअर रेट होगा वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा इसको मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो सेक्शन 112 के द्वारा कवर किया जाता है अगर आपके लिस्टेड इक्विटी शेयर या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के अलावा कोई कैपिटल एसेट है, तो उसके अंदर आपका जो लैंड, बिल्डिंग है या जो हाउस है वो सारे जो है इसके अंदर कवर हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, तो देखिए दोस्तों, ओल्ड स्कीम के अकॉर्डिंग मींस बजट से पहले जो टैक्स लगता था, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है 20% का टैक्स लग जाता था, बट यहाँ पे आपको इंडेक्स का बेनिफिट मिल जाता था। बट बजट के अंदर इसके अंदर चेंज कर दिया गया कि बजट के अंदर इसके अंदर ये बदलाव किया गया कि अब आपको इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट जो वो 20% टैक्स आपके ऊपर लग रहा था उसको रिड्यूस करके 12.5% कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं इससे ये क्लियर हो गया कि गवर्नमेंट जो है अब कुछ ना कुछ टैक्स रिवेन्यू ज़रूर जनरेट करेगी अगर आपको कोई गेन हो जाता है, क्योंकि इंडेक्सेशन में तो क्या होता था, आपका जो कैपिटल गेन है उसकी जगह लॉस भी हो जाता था, आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन जो है वो ज़्यादा हो जाती थी आपकी सेल वैल्यू से, तो उस वजह से आपको कुछ भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। तो ये चेंज करने की वजह से जो ये चेंज किया गया बजट के बाद 12.5% टैक्स कर दिया और इंडेक्स को रिमूव कर दिया, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अपोज हो रहा था गवर्नमेंट का। तो उस अपोज को देखते हुए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो फाइनेंस एक्ट 2024 के अंदर अमेंडमेंट कर देंगे और एक प्रोविज़ो डाल देंगे जहाँ पर कि जो भी लीस्ट बेनिफिट होगा वो आपको दिया जाएगा। तो चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 4 अलग अलग एग्जांपल ले लिए हैं, ए बी सी डी। चारों ही एग्जांपल में देख सकते हैं आप, मैंने डेट ऑफ एक्विजिशन डाल दी है, जहाँ मैं मान के चल रहा हूँ 15 अप्रैल 2003 की एक डेट है, 10 अप्रैल 2011, 3 फरवरी 2017 और 19 दिसंबर 2021। इसी तरीके से डेट ऑफ सेल है, तो आज ही वीडियो मैं दोस्तों ये जो है अपलोड कर रहा हूँ, तो आज की ही डेट मैंने ले ली है 7 अगस्त 2024। इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मैं मान के चल रहा हूँ कि ये जो प्रॉपर्टी परचेज़ की गई थी ये 1 करोड़ की परचेज़ की गई थी। अब देखिए फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर में ये प्रॉपर्टी परचेज़ की, जैसे पहले केस में जो प्रॉपर्टी की परचेज डेट है, डेट ऑफ एक्विजिशन है, वो 15 अप्रैल 2003 है। तो यहाँ पर 2003-4 का इंडेक्स लग गया, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लग गया जो कि 109 है। बी कैटेगरी में 184 हो गया, सी में 264 हो गया और डी में 317 हो गया। वहीं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 24-25 की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये आपका 363 रहेगा।
यहाँ पर मैं सेल वैल्यू मान लेता हूँ कि जो प्रॉपर्टी सेल की होगी ये 3 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है वो सेल की है। तो इस तरीके से न्यू स्कीम के अंदर अगर हम जाते हैं तो न्यू स्कीम में आपको पता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको 12.5% लग जाएगा, बट इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर आपको जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, 3 करोड़ की आपकी सेल की वैल्यू थी, 1 करोड़ आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, तो 2 करोड़ रुपीज़ का आपको जो है यहाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता है अगर मैं इंडेक्स नहीं लेता हूँ। और यहाँ पर जो टैक्स रेट कर दिया गया था वो 12.5 कर दिया गया था। तो इस तरीके से जो आपकी टैक्स लायबिलिटी आएगी न्यू स्कीम के अंदर या न्यू मेथड के अंदर, वो 25 लाख रुपीज़ जो है वो आ जाएगी। अब हम बात करते हैं ओल्ड मेथड की, ओल्ड स्कीम की। तो ओल्ड स्कीम के अंदर जो है आपको इंडेक्स का बेनिफिट मिलता है और जो टैक्स रेट होता है वो आपका 20% होता है। तो अगर मैं इंडेक्स का बेनिफिट ले लेता हूँ तो देख सकते हैं आप, पहले केस में जो मेरी कॉस्ट निकल के आ जाती है इंडेक्स कॉस्ट, वो 3,33,02,752 हो जाती है। ये कैसे आती है? अब जैसे आपकी जो कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन थी दोस्तों वो 1 करोड़ रुपीज़ की थी। अभी इस 1 करोड़ रुपीज़ को आप पहले डिवाइड कर लेंगे जो उस साल की कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स थी, तो वो थी 109। और अब जिस साल में आप सेल कर रहे हैं जो कि है मेरा 24-25, उस साल का जो कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन है वो 363 है। तो 363 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरीके से आपकी ये जो इंडेक्स कॉस्ट है वो आ जाएगी 3,33,02,752। तो यहाँ पहले केस में आप देख सकते हैं 2 करोड़ की सेल थी, सेल वैल्यू जो है 3 करोड़ की थी, और जो कॉस्ट है इंडेक्स कॉस्ट है वो 3,33,00,000 है। तो पहले केस में आपको 33 लाख का लॉस हो गया। तो पहले केस में आप बोल सकते हैं कि आपकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है ओल्ड स्कीम में। तो ओल्ड स्कीम में आपका टैक्स बन जाता है 0 और न्यू स्कीम में आपका टैक्स बन जाता है 25 लाख रुपीज़। इसी तरीके से अगर मैं बी एग्जाम्पल में आता हूँ तो बी में भी देख सकते हैं आप, 25 लाख का टैक्स था आपका न्यू स्कीम में, और ओल्ड स्कीम में जो आपका टैक्स बनता है वो बनता है 20,54,348। इसी तरीके से सी में, इसी तरीके से डी में। तो यहाँ देख सकते हैं अब आपके को गवर्नमेंट ने ऑप्शन दे दिया है कि जो भी स्कीम आपके लिए बेनिफिशियल हो आप इस तरीके से कैलकुलेशन कर लीजिए। जहाँ पर भी आपको टैक्स का फ़ायदा लगता हो उस स्कीम के अंदर आप जा सकते हैं, अगर आपने प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 से पहले परचेज़ की हुई है। तो पहले हम ए केस में देखते हैं। तो ए केस में देख सकते हैं आप, ओल्ड स्कीम में 0 टैक्स पे करना है, तो मेरे लिए जो बेनिफिशियल होगी वो ओल्ड स्कीम होगी, तो मैं ओल्ड स्कीम को चूज़ करूँगा। बी में हम देखेंगे तो बी में भी आपका जो न्यू स्कीम में टैक्स लगता है वो 25 लाख रुपीज़ लगता है, और ओल्ड में 20,54,000 लगता है। तो यहाँ पर भी आपके लिए ओल्ड स्कीम बेनिफिशियल है, तो यहाँ पर भी मैं ओल्ड स्कीम के साथ जाऊँगा। सी में देखेंगे हम, सी के अंदर जो टैक्स लगा वो आपको न्यू स्कीम में 25 लाख रुपीज़ लगा। ओल्ड स्कीम में अब यहाँ पे आपको टैक्स जो लगा वो 32,50,000 लगा, तो ज़्यादा टैक्स लगा। तो यहाँ पर आपके लिए जो स्कीम बेनिफिशियल रहने वाली है वो न्यू स्कीम बेनिफिशियल रहने वाली है, क्योंकि वो 25 लाख रुपीज़ का टैक्स है, तो आप न्यू स्कीम में चले जाएंगे। इसी तरीके से डी के अंदर भी आप देख सकते हैं, न्यू स्कीम में 25 लाख रुपीज़ का टैक्स है, बट ओल्ड स्कीम में आपका जो टैक्स है वो 37 लाख रुपीज़ है। तो यहाँ पर भी ओल्ड स्कीम आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, न्यू स्कीम बेनिफिशियल है, तो यहाँ पर भी आप न्यू स्कीम में चले जाएंगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं अब आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, जो फाइनेंस एक्ट के अंदर ये प्रोविज़ो ऐड कर दिया जाएगा उसके अंदर आप अपनी सहूलियत के हिसाब से ओल्ड या न्यू स्कीम में जा सकते हैं, और जो भी आपके लिए बेनिफिशियल है, जहाँ पर आपको टैक्स कम लगता है, वहाँ पर उसको चूज़ करके अपनी ITR को फाइल कर सकते हैं और टैक्स की पेमेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा दोस्तों आप बोल सकते हैं स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा विरोध गवर्नमेंट का इसके लिए हो रहा था। तो आई होप आप भी इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।